रीवा में यूजीसी एक्ट के खिलाफ कड़ा विरोध सामने आया है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी एक्ट के विरोध में आज रीवा शहर और सिमरिया क्षेत्र पूरी तरह से बंद नजर आया। इस बंद का व्यापक असर बाजारों, यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ा। सुबह से ही सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी देखने को मिली, जिसके चलते शहर के प्रमुख इलाकों में सन्नाटा पसरा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह प्रस्तावित कानून शिक्षा व्यवस्था की मूल संरचना को कमजोर करेगा और सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसी आशंका के चलते उन्होंने सरकार से इस एक्ट को वापस लेने की मांग करते हुए जन आंदोलन तेज कर दिया है। व्यापारी वर्ग ने भी इस बंद को समर्थन दिया, जिससे अधिकांश दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। रीवा और सिमरिया में सुबह से ही बंद समर्थक सक्रिय नजर आए, हाथों में तख्तियां लेकर और सरकार विरोध नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी गली मोहल्ले और बाजार क्षेत्र में घूमते रहे। उन्होंने खुली दुकानों को शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाने की अपील की है, जिससे व्यापारियों ने सहर्ष स्वीकार किया है। कहीं भी जबरन दुकान बंद करवाने या विरोध की स्थिति नहीं बनी। बंद के चलते शहर की सड़कों पर आम दिनों की तुलना काफी कम आवाजाही देखने को मिली। सार्वजनिक परिवहन प्रभावित रहा और कई मार्गों पर जाम जैसी स्थितियां बनी रही। खासकर रीवा सिमरिया मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर के प्रमुख चौराहे, संवेदनशील इलाके और बाजार क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहे। पुलिस अधिकारियों ने लगातार हालत पर नजर बनाई रखी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राहत की बात तो यह है कि पूरे बंद होने के दौरान कहीं भी हिंसा, तोड़फोड़ और छपड़न की स्थिति की सूचना नहीं मिली। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने सभी पक्षों से संवाद बनाए रखने और कानून व्यवस्था को हाथ पे न लेने की अपील की है। फिलहाल रीवा और सिमरिया में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन यूजीसी एक्ट को लेकर उठ रहा विरोध अब प्रदेश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था में नई बहस को जन्म दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अब यूजीसी विश्वविद्यालय महायोग अधिनियम 2026 जो 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था, जिसमें जो विसंगतियां थी, मूल रूप से जिसको लेकर श्रम समाज इस आज मैदान पे है, उसकी सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, करनी सागर संभाग प्रवक्ता, आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की वजह से आज श्रवण समाज रोड पे है और सरकार ही दोनों पार्टियां यूजीसी के लिए एक वो भी SC ST कह रही है कि हम लागू होने चाहिए, वो भी रोड पे है, और श्रवण समाज कह रहा है कि नहीं, ये नहीं लागू होने चाहिए, ये विरोध है। इसमें विसंगतियां जो है उसको मैं बताऊंगा। महाविद्यालय आयोग अधिनियम 28 दिसंबर 1985 को लागू किया गया था, जो विश्वविद्यालय विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय कॉलेज है उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका मॉनिटरिंग करना उसका काम था। 2012 में इसको संशोधन किया गया। उसमें यह था कि जो भी बच्चा गलती करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी 13 जनवरी 2026 को जो नया संशोधन बिल पारित किया गया है, इसमें सीधे सीधे श्रवण समाज के बच्चों को टारगेट किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी SC ST और किसी पिछड़ी जाति का बच्चा अगर कंप्लेन करता है तो सीधे सीधे उसको बगैर जांच, बगैर सुनवाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी और वो गो बैक हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर जो जिसका बच्चा UPSC या डॉक्टर MBBS किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और एक बच्चा अगर इतनी मेहनत के पास, पहले तो 99 कट ऑफ कर दिए आपने, 99% नंबर लेकर बच्चा कॉलेज में पहुंचा, वहां पे आप ऐसा एक लागू कर दिया कि अगर उसके ऊपर उसने किसी ने बोल दिया कि ये भैया हमको कुछ गलत बोल रहा था या छेड़ रहा था, ऐसा कुछ बोल दिया तो बगैर जांच उसको आप रोल बैक कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस कानून को बंद करें और सरकार ये ना सोचे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार सबको समान के नजरों से देखे। ये भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी की जागीर नहीं है और न ही भारत के प्रधानमंत्री किसी एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां पे पहुंचे हैं। सरकार, देश की जनता ने उन्हें चुना है, वहां पे बैठे हैं तो वहां से सबको सामान्य नजरों में देखे, देश में ऐसा आंदोलन न पैदा करे कि गृह युद्ध हो जाए, दो पार्टियां आपस में लड़ जाए। इस तरह से हम नहीं चाहते। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि आप इस कानून को वापस लो, ताकि देश के अंदर जो विसंगतियां हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह से न लड़े और एक देश के अंदर प्रेम की भावना पैदा। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, हम भी वही चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।